नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम जी 303 कोड की आंसर की लेकर आए हैं, जिसका पेपर अभी हाल ही में हुआ था 2025 में। यदि आपने भी एमए एजुकेशन से टीचर एजुकेशन वाला पेपर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, अपनी आंसर की मिलाएंगे, एक एक प्रश्न को देखेंगे, आपने कितने सही किए कितने गलत किए सभी मिलाएंगे। इसकी जो बुकलेट सीरीज है ये देख सकते हैं, यहाँ पर आर बुकलेट सीरीज है। और ये जो पेपर प्रोवाइड किया है हमें विकास भाई ने हमें पर्सनल मैसेज करके प्रोवाइड किया है। तो आप भी अपने अपने पेपर मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि मैं और बच्चों की हेल्प कर सकूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीणों की उच्च शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था राधा कृष्णन आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 विभाजित थी, तो ये विभाजित थी 8 भागों में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, जनार्दन रेड्डी समिति का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1990 में, 1990। ए इसका राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कहा जाता है? तो इसको कोठारी आयोग भी कहा जाता है। ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण प्रतिमान किसने दिया? तो ये दिया था सचमैन में, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में सर्वप्रथम 4 वर्षीय कोर्स का प्रारंभ किया? तो ये किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय है? तो इसके 4 कार्यालय हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो सी 1986 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये लिखा है सेंग पित्रोदा ने किसके रूप में सेवा की थी? तो इसका राइट हो जाएगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे, शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो टीपी नन ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखेंगे, अध्यापक शिक्षा प्रतिमानों का वर्णन किया है? तो जोआस एवं वेल्स ने किया है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब अस्तित्व में आया? तो 1956 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया था? तो ये किया था एलन ने। बी सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, न्यूनतम अधिगम स्तर का संबंध किससे है? तो ए शिक्षा में संख्यात्मक सुधार के लिए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड का डिस्पैच बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले देखेंगे, हंटर कमेटी कब आई? 1929 में। कोठारी आयोग कब गठित? 1964 में। हंटर आयोग कब आया? 1882 में। और मुदालिर आयोग है 1952 में। तो इनका जो सीक्वेंस बनेगा 3 1 4 2, बी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, नवोदय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा का प्रथम स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो कालीकट में सबसे पहले स्कूल स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम मेरठ विश्वविद्यालय ने 14 महीने का एक नवीन पाठ्यक्रम शुरू किया, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शिक्षण संस्था की स्थापना की थी? तो इन्होंने विश्व भारती शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रारंभ किया था? तो इंग्लैंड मिशनरीज ने, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी? तो ये दी थी स्मिथ ने। नेक्स्ट देखेंगे, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी DPEP कब शुरू हुआ? तो 1994 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास किया था? तो ये किया था रॉबर्ट ग्लेसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया था? तो ये दिया था रॉबर्ट गैनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा के लिए मानकों तथा मानदंडों का निर्धारण करने वाली संस्था है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी NCTE। नेक्स्ट है, देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह कथन किस आयोग का है? तो ये है कोठारी आयोग। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, 10+2+3 शिक्षा संरचना सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की गई थी? तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में घोषित की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1985 में इग्नू की स्थापना हुई थी।
आगे देखेंगे H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग निम्नलिखित शिक्षण व्यूह रचनाओं में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी अन्वेषण व्यूह रचना यानी ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम पूर्व शिक्षक शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी MEd। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरिए NCFTE, तो 2009 इसका राइट हो जाएगा। आगे है ई लर्निंग क्या है? इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करके विज्ञान वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतन स्तर के शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी अधिगमकर्ताओं में सूझ अंतर्दृष्टि विकसित करना। भारत में अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप NCFTE का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे पुनर्बलन कौशल का उपयोग किया जाता है तो 2 और 4 यानी छात्रों के प्रोत्साहन के लिए और अधिगम रुचिकर बनाने हेतु, तो इसका 2 और 4 यानी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे अध्यापक शिक्षा में शोध अध्ययनों को प्राथमिकताएं दी जानी चाहिए, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर बनेगा। आगे देखेंगे अभिकमित अनुदेशन के प्रणेता हैं तो BK स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी BF स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखेंगे शिक्षक शिक्षा के प्रणेता कौन है? तो इनमें सभी जो है DV ब्लूम और ब्रूनर, ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो सिडनी प्रेसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे पाठ्य योजना के निम्नलिखित पदों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो उद्देश्य कथन, गृह कार्य, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना या पुनरावृत्ति प्रश्न। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम प्रस्तावना अपने इंट्रोडक्शन देंगे जो भी हमें पढ़ाना है, उसके बाद जो है उद्देश्य कथन ऑब्जेक्ट जो है हमारे क्या क्या है, उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न बच्चों को जो है दोबारा से प्रश्न पूछेंगे और लास्ट में जो है प्रस्तुतिकरण। और एक सेकंड यहाँ पर जो है थोड़ा मिस्टेक सी लग रही है मेरे को, प्रस्तुतिकरण पहले आएगी पुनरावृत्ति से, तो 4 1 3 5 2 बनना चाहिए, यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। भाई सबसे पहले क्या होगा आप जो है प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद जो है आप ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट जो भी आपको पढ़ाना है वो पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रेजेंटेशन आएगी ना तीसरा, तो उसके बाद तीसरी चीज़ आएगी, उसके बाद आएगी पुनरावृत्ति प्रश्न और लास्ट में होमवर्क आएगा, तो 2 जो है लास्ट में आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग आपने कौन सा प्रश्न लगाया है, कौन सा उत्तर लगाया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन पाठ्य योजना किसने दी है? तो मूल्यांकन पाठ्य योजना इन सभी राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है तो शिक्षण कौशल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एक निम्न प्रकार का संप्रेषण कहा जाता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या चीज़ है? दृश्य द्विपक्षीय यानी वीडियो बायलेटरल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्न में से राष्ट्रीय स्तर के अभिकरण क्या हैं? तो केवल 2 और 4 यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रतिष्ठान यानी डाइट, और जो राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड होता है STEB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ेंगे छात्रों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन का आरंभ हुआ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे NCTE का संबंध क्या है? तो NCTE का मतलब होता है माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण से भी और प्राइमरी लेवल पर अध्यापक प्रशिक्षण से भी, तो उपरोक्त दोनों से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृष्ठपोषण के इस सिद्धांतों पर आधारित है, तो संप्रेषण मनोविज्ञान भी है, प्रशिक्षण मनोविज्ञान भी है, प्रणाली विश्लेषण भी, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे संप्राप्ति संप्रत्यय प्रतिमान किसने दिया? तो ये दिया था ओलिवर ने। अगला क्वेश्चन है हिल्दा ताबा का शिक्षण प्रतिमान किसके लिए है? तो उच्च स्तर के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्लैंडर्स की कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली को कहा जाता है, तो 10 श्रेणी प्रणाली इसको कहेंगे। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ था? तो माइक्रो टीचिंग 1963 में स्टार्ट हुई थी। आगे देखेंगे शिक्षण प्रतिमान के मूल तत्व होते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे किसका कथन है नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं, तो हर्बर्ट का कथन है। आगे देखेंगे स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ कब हुआ? तो 2000 में हुआ था। आगे देखेंगे हालटॉक समिति गठित हुई थी, तो 1927 में हुई थी। आगे देखेंगे नई तालीम के प्रवर्तक कौन है? तो महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे डाइट की स्थापना किसकी सिफारिशों का परिणाम है? तो यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986।
आगे देखेंगे निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है, तो व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिसिबिलिटी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे पाठ योजना के हर्बर्टवादी उपागम में कितने पद होते हैं, तो 5 पद इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण चक्र को पूर्ण होने में लगने वाला समय कितना है, तो लगने वाला समय है 30 मिनट। ठीक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का कौन सा कार्यक्रम नहीं है, तो जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन नवोदय विद्यालयों के संबंध में असत्य है, तो ये जो सी कथन है यानी ये यूपी बोर्ड से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शिक्षण कितने समय तक चलता है, तो 5 मिनट तक चलता है। आगे देखेंगे समावेशी शिक्षा संबंधित है, तो विकलांग छात्रों के लिए भी है, पिछड़े छात्रों से भी है और प्रतिभाशाली छात्रों से। तो समावेशी का मतलब क्या होता है, सभी बच्चों को एक छत के नीचे बैठाकर पढ़ाना, चाहे वो विकलांग हो, चाहे पिछड़े वर्ग हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, उनमें कोई भेदभाव नहीं करना। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे हम उदाहरण से सूत्र की ओर चलते हैं, तो उदाहरण से सूत्र की ओर जब चलेंगे तो आगमन विधि कहलाएगी, और जब सूत्र से उदाहरण की ओर चलेंगे तो निगमन विधि कहलाएगी। आगे देखेंगे समूह शिक्षण का अर्थ है, तो समूह शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षकों का एक समूह जो छात्रों को पढ़ाता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आंकड़ों इसमें जो है क्या बनेगा 3 1 4 2, यानी सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे, प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उद्देश्यों का निर्माण करेंगे, हमें प्रॉब्लम सोल्व कैसे करनी है, उसके बाद आंकड़ों का संकलन करेंगे, उसके बाद लास्ट में आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अध्यापक शिक्षा के दोष हैं, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन थे, तो कर्ट लेविन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे शिक्षक अनुसंधान के आयाम हैं, तो अनुदैर्घ्य आयाम और अनुप्रस्थ आयाम दोनों इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे WH किलपैट्रिक निम्नलिखित में से किस शिक्षण व्यूह रचना से संबंधित हैं, तो यह है प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी यानी परियोजना व्यूह रचना से संबंधित। आगे देखेंगे अध्यापकों के व्यावसायिक विकास की आवश्यकता क्यों है, तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा सभी यानी 1 2 3 4 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 80 नंबर पर निम्नलिखित में से प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूह रचना नहीं है, तो व्याख्यान मेथड जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे शिक्षा की भूमिका को दीप से दीप जले की उपमा किसने दी, तो गांधी जी ने इसकी उपमा दी थी। आगे देखेंगे 82 मुस्लिम काल में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती है, ये क्वेश्चन देख लो रिपीट हुआ है, सुबह जो 302 वाला पेपर मैंने सोल्व कराया है उसमें भी आया था ये सेम क्वेश्चन, तो मदरसों में इसका राइट आंसर होगा। इतिहासकार के किस काल को इतिहासकार वैदिक काल कहते हैं, तो 4000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर होगा। पुस्तकालयों का निर्माण किस शिक्षा काल में हुआ था, तो बौद्धिक काल में इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय स्थित है, तो नई दिल्ली में इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे सर्वप्रथम कलकत्ता एवं बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश किसने की, तो वुड डिस्पैच इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की प्रकृति है, तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे किस आयोग ने स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में शिक्षा शास्त्र विषय को सम्मिलित करने का सुझाव दिया, तो भारतीय शिक्षा आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा, यानी सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये 2 बार रिपीट हो चुका है, ये 302 वाले पेपर में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सेवारत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम नहीं है, तो इंटर्नशिप इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 92 नंबर पर किस आयोग ने शिक्षकों को मुफ्त प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया, तो राधा कृष्णन आयोग इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे शिक्षण अधिगम प्रबंधन के सोपान हैं, तो इसका राइट आंसर होगा प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन एंड कंट्रोलिंग, यानी नियोजन, प्रशासन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण। आगे देखेंगे CIET का विस्तृत रूप क्या है, तो CIET का विस्तृत रूप है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। आगे देखेंगे सेवारत अध्यापक शिक्षक एक क्रियाबद्ध योजना है जिसका उद्देश्य अध्यापक के निरंतर विकास से है, इसमें अध्यापक का स्वयं एवं शैक्षिक विकास किया जाता है, तो यह किसने कहा था, ये कहा था MB बूच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन अभिक्रमित अधिगम से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा थॉमस F गिलफोर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण रणनीतियों और शिक्षण युक्तियों के संबंध में निर्णय शिक्षण की किस अवस्था में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है पूर्व सक्रिय अवस्था में। आगे देखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2009 में। आगे देखेंगे आगमन विधि निगमन विधि के प्रवर्तक कौन है? तो ये हो जाएंगे हर्बर्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले जो आपसे सभी से गुजारिश है कि आप सभी अपने प्रीवियस ईयर जो भी पेपर हो मुझे टेलीग्राम पर या फिर सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा इस पर PDF बनाकर सेंड कर देना, ताकि मैं और बच्चों की हेल्प कर सकूं और आपके जो है जूनियर इसकी फ़ायदा उठा सकें। और जो भी अभी 2025 में एग्ज़ाम चल रहे हैं आप सभी के, चाहे वो हिस्ट्री से हो MA, चाहे आपके एजुकेशन से हो, तो सभी से गुजारिश है आप जो है मुझे उनकी PDF बनाकर जरूर से सेंड कर देना, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द आंसर की प्रोवाइड कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड लास्ट क्वेश्चन है शिक्षक मूल्यांकन की विधि या विधियां हैं। तो प्रेक्षण एवं कार्य सौंपना, छात्र रेटिंग, पर्यवेक्षक रेटिंग एवं समुदाय रेटिंग, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आप सभी के जो है 100 क्वेश्चन। अब आप मुझे कमेंट करके बताना आपके जो है 100 में से कितने सही हैं। अगर आपको जो है इसकी PDF चाहिए, नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ पर इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी, जा करके ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।